सिद्धार्थनगर जिले में निजी अस्पतालों के नवीनीकरण संबंधी काम में विभागीय अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली के वायरल वीडियोस ने सनसनी मचा दी है। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के बासी कस्बे के अवध हॉस्पिटल का है। अस्पताल के नवीनीकरण के लिए संचालक रंजीत सिंह सीएमओ ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते थकने के बाद मध्यस्थ डिप्टी सीएमओ बीएन चतुर्वेदी व नोडल अधिकारी के माध्यम से अपनी एम्बुलेंस बेचकर 1.5 लाख रुपए दे दिए, जिससे 1 महीने का नवीनीकरण किया गया। आगे के नवीनीकरण के लिए अस्पताल संचालक से 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिससे आज ही जाकर उन्होंने सीएमओ ऑफिस में नवीनीकरण के नाम पर चल रही अवैध वसूली के वीडियो बनाकर रिश्वत खोरी का पूरा सच खोल कर रख दिया। पीड़ित का आरोप है कि 2022 अप्रैल माह में मेरे अस्पताल का रजिस्ट्रेशन तिथि खत्म हो रही थी, जिसके रेनुअल के लिए मैंने सीएमओ ऑफिस में आवेदन किया। फिर मुझसे डिप्टी सीएमओ वीएन चतुर्वेदी ने 1.5 लाख रुपए की मांग की। फिर सीएमओ के सामने रुपए लेकर 1 माह की मान्यता दी। 1 महीने के बाद फिर 5 लाख रुपए की डिमांड की जाने लगी। एफआईआर की धमकी देने लगे, जिससे मैंने इनके वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अस्पताल के पूरे दस्तावेज होने के बाद भी मुझसे रुपए की मांग कर रहे हैं। इस मामले की शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों से भी की है। वहीं पूरे मामले को लेकर सीएमओ ने बताया कि मेरे से पैसे के लेन देन की कोई बात नहीं हुई है। यह अवध हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर रंजीत कुमार पिछले 1 साल से अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के लिए हाथ पांव मार रहा है, जबकि उसका हॉस्पिटल 1 साल पहले पूर्ववर्ती सीएमओ द्वारा सीज किया गया था। वहां अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड चलता पाया गया था और मेरे कार्यकाल में 1 साल से वह रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास कर रहा है। मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है तो वह ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह मुझे ब्लैकमेल कर सके। बीते 10 दिनों से मुझसे कह रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। लेकिन वहाँ कोई चिकित्सक नहीं है। बराबर कह रहा हूँ कि चिकित्सक के बिना कैसे अस्पताल चल सकता है। वह केवल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, सच्चाई कुछ नहीं है। ये हमें डाल दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँ और हमने रिकॉर्ड करके दिया तो व्हाट्सएप ये हुआ है। वो तो सब जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो प्रिंट आउट निकलेगा। ये करना उनको समझ में आएंगे, ये करना क्या है, समझ में क्या करना है। साइट भी बता दो कौन सी साइट हुई जाऊँगी, बता दीजिए। इसी के बारे में लोगों को देखो सब 26 तारीख को 3 बजे से आज तक चिट्ठी नहीं मिली, कब तक मिलेगी? 10 दिन पहले डेट मिली थी, आज तक पता नहीं मिलता है। सर 2 मिनट हमारी पूरी बात सुन लीजिए, फिर जैसा कहेंगे सर हम बंद कर देंगे, आज के बाद नहीं आएंगे। हम अपनी जो सच्चाई है सर मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं सर जब ऑनलाइन अवध पर कराया था तो नोडल सर ने हमसे यही कहा कि 1 लाख रुपया सीएमओ साहब को दे दीजिए। हमने कहा ठीक है। मैं 1 लाख रुपया ला के सर उस दिन दे दिया। उसके बाद ने कहा कि मैं बात कर ली हूँ, 50,000 रुपया और ला के दे दीजिए, आप जाइए चलाइए। फिर मैं सर 50,000 रुपया और ला के दे दिया हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था? मैं उस दिन जब सर आप बुलाए हमको चैम्बर में, जी सर, मैं सर डॉक्टर को लेकर आया था। नाम मैंने चेंज करवाया था। जी सर। तो जो हमसे कहा वो भूल गए। तो नाम रंजीत कुमार चौधरी है। अच्छा, कौन सा अस्पताल है आपका जो रिन्यूअल वाला? AH हॉस्पिटल। अच्छा, ये सीएमओ का पैसा लेकर के जो वीडियो आपने वायरल किया, पूरा मामला क्या है? ये हमारा जब सीएमओ साहब से रिन्यूअल के मतलब अप्लाई जो मैंने लाइसेंस का किया था हॉस्पिटल चलाने के लिए, तो सीएमओ साहब से जब हमने मुलाकात किया तो हॉस्पिटल चलाने के लिए जितने भी मानक होना चाहिए, जितना भी अनुरूप होना चाहिए, सब मेरे पास हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं। मानक के अनुसार हमारे सारे कंप्लीट हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर सीएमओ साहब ने हमसे लाइसेंस बनाने के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड किया, तो हमने उनको 5 लाख रुपया मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास 5 लाख रुपया नहीं है, हम उतना नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने दबाव डालकर कहा बोलते 1 लाख रुपया हमसे ले लिए। फिर उन्होंने 1 महीने का लाइसेंस जारी किया। 1 महीने का लाइसेंस जारी करने के बाद में फिर जब आगे का तिथि बढ़ाने के लिए कहा गया तो फिर पैसे का डिमांड किए, और पैसा न देने के कारण फिर क्या बोलते दबाव बनाया गया, तो 50,000 में उनको और दिया। उसके बाद में तब से 4 महीने से अस्पताल बंद करवा के सीएमओ ऑफिस के चक्कर में काट रहा हूँ, और उनके जाने पे अभद्रता से व्यवहार की जाती है, गाली गलौज भी देते हैं वो, और हमारे धमकी देते हैं कि आपके नाम से एफआईआर करवा के आपको सीज करा दिया जाएगा। अच्छा, ये वीडियो में डिप्टी सीएमओ बीएन चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी हैं, उनका क्या रोल था इसमें? सीएमओ साहब के पास जाने के बाद में तो पूरी तरीके से अपना बात करते नहीं थे। वो बोलते थे कि जाके नोडल से बात करिए, जो भी करना हो। तो उनसे मिलने के बाद में मैं नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ एमएन त्रिपाठी और बीएन चतुर्वेदी से ही मिलता था। तो उनके कहने पे सारी चीज़ें जो सीएमओ साहब कहते थे वो लोग आके हमसे कहते थे कि ये सारी चीज़ें है, सीएमओ साहब ने इतने का डिमांड किया, 5 लाख रुपए का आप इतना देंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और ये सब सारी चीज़ें मतलब वो लोग इनसे कहलवाते थे, वो आके हमसे कहते थे। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि सीएमओ और डिप्टी सीएमओ बीएन चतुर्वेदी
और जो नोडल हैं वो त्रिपाठी, सब मिलकर के एक सिंडिकेट चला रहे हैं वसूली का। जी। पैसे की लेन देन को लेकर एक वीडियो चल रहा है जिसमें आप सिर्फ पैसे की लेन देन की बात आ रही है, क्या पूरा मामला है? मेरे से पैसे की लेन देन की कोई बात नहीं हो रही है, वीडियो मैंने देखा है। एक्चुअली में ये जो अवध हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर रंजीत कुमार है, पिछले 1 साल से अपने रजिस्ट्रेशन, अपने हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हाथ पाँव मार रहा है। इनके प्रकार में अपना हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, जबकि उसका हॉस्पिटल पिछले साल जून में हमारे पूर्ववर्ती सीएमओ द्वारा सीज किया गया था। वहाँ अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से चलता हुआ पाया गया था और फिर मेरे पेट में वो रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल से प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो अवैध चिकित्सालय अवैध है, मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, तो वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर सके, इसलिए वो ट्रैप करने की कोशिश नहीं की है। पिछले 10 दिनों से इस वीडियो के नाम पे हमसे बार बार ये कह रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन कर दीजिए वरना मैं वीडियो वायरल करूँगा। चूँकि चिकित्सालय उसका अवैध है, वहाँ कोई चिकित्सक नहीं है। मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि बगैर चिकित्सक के चिकित्सालय नहीं चल सकता है। चिकित्सक रहेंगे तो चिकित्सालय का संचालन कर सकते हैं। मैंने उनको अब तक 1 साल में कोई बेनिफिट नहीं दिया है। यही अपने आप में साक्ष्य है कि मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया है। अगर उससे कोई पैसे दिया जाता तो उनको कोई न कोई बेनिफिट दी जाती है। अच्छा, जो पैसे की बात वीडियो में चल रही है, वीडियो में आप भी देख रहे हैं, क्या वो चलता है? भाई वीडियो में पैसे वैसे चल रही है कि वो खुद वीडियो बना रहा है, कैमरा उसने ऑन किया है, तो जानता है कि उसको अपने पक्ष में क्या बोलना है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो ट्रैप करने की कोशिश है, ब्लैकमेल करके अपना काम करवाने की कोशिश है और इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। सही है, ये प्रकरण हमारे संज्ञान में भी है और इसके लिए हमने सिविल साहब को जो मुख्य विकास अधिकारी हैं तो जांच सौंपा है, वो जांच करके उसके 1 सप्ताह में रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सभी दोषी जितने भी होंगे सबकी कार्रवाई होगी। सर एक चीज़ बताया है सर कि वो आपसे भी मिला था, आपके द्वारा सीएमओ को फ़ोन भी किया गया। आपके फ़ोन करने के बाद भी अगर सीएमओ इस तरह की जो है गैर जिम्मेदाराना वो नहीं, वो प्रोग्राम जो मुझे मालूम है, उन प्रोग्राम में वो अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, उनके पास डॉक्टर नहीं है। उसके बावजूद वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो जो प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं हॉस्पिटल के बारे में, वो उस समय तो अलग था। उसके बाद सीएमओ साहब डॉक्टर के लिए बोल रहे थे कि डॉक्टर अगर आए तभी आप